स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन को शांति करने नहीं दे रहा है, शांति के प्लान में बाधा बन रहा है यूरोप। और अब यूरोप से एक अलग मांग की गई है भारत के लिए। अमेरिका ने अब यूरोप के ऊपर कौन सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और शर्त लगा दिया है, जानेंगे आखिरकार क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें माइकल फ्रोमेन कहते हैं कि भारत एक सिग्नल भेज रहा है अमेरिका को और वो सिग्नल समझ नहीं पा रहा है अमेरिका। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। धीरे धीरे ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप उस फॉर्मूला पर चलना चाहते हैं जिस फॉर्मूला को कहते हैं जो गति मोरा सो गति तोरा। आगे बढ़कर अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया और टैरिफ भी लगा दिया और अब धीरे धीरे बात बिगड़ती हुई दिख रही है, बनती हुई नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अब व्यापार वार्ता से निकल गया है। क्यों कहा जा रहा है? इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि व्यापार वार्ता में बार बार एक ही चीज को दोहराने की कोशिश हो रही है, अपनी शर्तों पर वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, भारत के डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को खुलवाना चाहते हैं और भारत इस चीज पर बात नहीं करना चाहता है। भारत चाहता है कि अगर व्यापार वार्ता हो तो सही तरीके से हो, सम्मानित तरीके से हो, जिसका आउटकम निकले, जिसका रिजल्ट निकले। तो यहाँ अमेरिका को एक चीज समझ में आ रहा है कि भारत झुक नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनके अधिकारियों की आलोचना भी होने लगी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बिजनेस टुडे का आर्टिकल है जिसमें ये नवारों को दिखा रहे हैं और अब इनके एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ना, ये एक लूज कैनन बन गया है, एक ऐसा तोप बन गया है जो कंट्रोल नहीं है और इसके तोप के गोले जो नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। कंट्रोल रहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है, लेकिन जो चीज कंट्रोल से बाहर चली जाए और वो भी तो वो फिर अपना ही नुकसान करवाती है। तो यहाँ अब आलोचनाएं भी बढ़ गई हैं। अब इस आलोचना के बीच में देखने को मिला है कि यूरोप को लेकर शक बढ़ना शुरू हो गया है अमेरिका का और अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, ये व्यापार वार्ता हमारी अटक गई। मैंने भारत के ऊपर प्रेशर भी बनाया, हर तरीके से कोशिश करी कि भारत को झुका देंगे और आखिरकार ये हमसे बातचीत करने के लिए आएंगे ही और फिर हम इनके मार्केट का पूरा एक्सेस लेंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नोबेल पुरस्कार भी एक बड़ा वजह है जिसकी वजह से खुंदस खाए बैठे हैं ट्रंप। तो ऐसे में ट्रंप भारत को हर हाल में झुकाकर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं। लेकिन जिस रूस यूक्रेन का उन्होंने सहारा लिया है, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, भारत तेल खरीद रहा है, इसलिए अब उसको लेकर एक नई थ्योरी भी सामने आ रही है। कीव इंडिपेंडेंट की इस खबर को देख सकते हैं जिस थ्योरी में कहा जा रहा है कि अब व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है और व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है यूरोप के ऊपर और यूरोप को कहा है कि तुम इस युद्ध को लंबा खींच रहे हो। अब कैसे लंबा खींच रहा है? कहा जा रहा है कि ट्रंप ने लगभग बातों को मनवा लिया था यूक्रेन से, लेकिन यूरोप चाहता है कि और भी बेहतर सौदा हो और यूरोप उकसा रहा है यूक्रेन को कि तुम जो डील कर रहे हो ना, वो डील ठीक नहीं है, अभी तुम्हें और बेहतर सौदा मिलेगा, तुम अच्छे से बातचीत करो या इस युद्ध को थोड़ा लंबा खींचो। ये आरोप लगाया जा रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि यूरोप के इस तरीके से आग लगाने से युद्ध और लंबा खींच रहा है, युद्ध और आगे बढ़ रहा है। अब ये कहना है ट्रंप प्रशासन का। ट्रंप प्रशासन ने यूरोपीय नेताओं पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि आप यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं और आप इस तरीके से जो उसके दिमाग में डाल रहे हैं, बहुत तरह की अपेक्षाएं डाल रहे हैं, इसका बोझ आप अमेरिका पर क्यों डालना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि यदि यूरोप इस युद्ध को बढ़ाना चाहता है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो हार की गोद में जीत को छीन लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ तक अमेरिका ने कह दिया कि अगर ज्यादा होगा तो हम कूटनीतिक प्रयासों से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो होगा इन दोनों के बीच में होगा और ये अपनी बात समझते रहेंगे। खैर, यूरोप के ऊपर पहले भी कुछ इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, पर अब है खास मुद्दा। खास मुद्दा क्या है? अब से कुछ दिन पहले
ये देखने को मिला कि फिनलैंड भी तैयारी कर रहा है नए प्रतिबंध लगाने की, और इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत भी की। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जिसमें ये कहा भी गया कि अगर आप किसी तरह का प्रतिबंध लगा रहे हो, भारत के ऊपर टारगेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि भारत इन मुद्दों में दूर दूर तक भागीदारी नहीं रख। क्यों कहा इन्होंने, ट्वीट क्यों किया और क्यों बातचीत करी, तो इसके पीछे कारण है। अब से कुछ दिन पहले स्कॉट बेसेंट ने, यानी कि जो वित्त सचिव हैं अमेरिका के, उन्होंने एक अंदाजा दे दिया था, एक इशारा दे दिया था कि क्या हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। We could use a more fulsome the assist from our European partners here as President Trump is trying to end this war in Ukraine that never would have started if he'd been president. And our European allies need to step up. I don't see them threatening the tariffs on the Indians, and as a matter of fact, they're the ones buying the refined products that's made from the Russian oil. Right. So the Europeans call the secondary tariffs. There's a bill going through the US. इसमें इन्होंने कहा था यूरोपीय देशों को कि आप सेकेंडरी टैरिफ लगाओ, चाइना पर भी लगाओ और भारत पर भी लगाओ। अब इसका मतलब है कि क्या ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि यूरोपीय देश आगे आएं और भारत और चीन पर टैरिफ लगाएं, या फिर सिर्फ भारत पर टैरिफ लगाएं? कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से यूरोप को कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाए हैं वैसा ही वो भी करें और उसी तरीके का प्रतिबंध लगाएं। क्या यूरोप ऐसा करेगा? अब सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है। पहली बात तो ये, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, भारत ना कुछ भी अभी चल रहा है तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो ये कह रहे हैं कि चाइना नहीं जाना चाहिए या चाइना से संबंधों को नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन समय के साथ जो नहीं बदलता है वो लुप्त हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैमथ हैं, डायनासोर्स हैं, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्राणी हुआ करते थे। भारत इस चीज को भाप रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका का दबाव यूरोप पर भी पड़े, और यूरोप पर दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी यूरोप की स्थिति क्या है? यूरोप दो तरीके से फंसा हुआ है। पहला ये फंसा हुआ है यूरोप कि यूरोप पहले से प्रतिबंध रूस पर लगा चुका है। अगर भारत पर भी प्रतिबंध लगा देता है तो तेल आने का रास्ता बंद हो जाएगा। तेल आने का रास्ता अगर बंद होगा तो फिर एक ही रास्ता खुलेगा उसके लिए, और वो रास्ता है अमेरिका का, और अमेरिका फिर अपने हिसाब से महंगे तेल बेचेगा। अब यहाँ पर इनके लिए लॉस ही लॉस है। पहले से अमेरिका ने 30% का टैरिफ भी लगा रखा है, वो भी समस्या इनके साथ है। यानी कि हर हाल में अमेरिका फिर यूरोपीय यूनियन को अपने ऊपर आश्रित कर लेगा, और यूरोप जब उसके ऊपर आश्रित हो जाएगा तो फिर उसकी बात मानने को मजबूर हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि अब भारत के साथ मामला बहुत आगे बढ़ गया है, और भारत ने सिग्नल देना शुरू कर दिया है कि भारत नहीं झुकेगा, तो मैं ही अकेला क्यों पीसूं, यूरोप को भी दबाव में लाऊं और भारत का दूसरा बड़ा बाजार भारत से छीनूं, ताकि भारत के ऊपर भी अपना दबाव बना सकूं। खैर, आने वाला समय बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन ऐसा लगता है जैसे पहले से करी गई है। यही वजह है कि एससीओ और ब्रिक्स की धमाकेदार मीटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।